नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आज बात करता हूँ ऐसे बच्चों के लिए जो 12th पास कर चुके हैं और वो बीबीए में एडमिशन कराना चाहते हैं। चाहे वो 12th में कॉमर्स से पास हुए हों या 12th में आर्ट्स से पास हुए हों या 12th में साइंस से पास हुए हों। क्योंकि बहुत सारे कॉलेज आर्ट्स के बच्चों को भी लेते हैं और साइंस तो ओपन टू ऑल है, राइट? मैक्सिमम केस में आई थिंक। और बीकॉम कॉमर्स के बच्चे तो ऐसे भी बीबीए में जा सकते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि बीबीए में आप बीबीए क्या होता है, कितने साल की होती है, इसमें क्या क्या पढ़ाई करनी होती है, क्या क्या मेजर्स होती है, इसमें क्या स्कोप होती है, फ्यूचर की इसका क्या स्कोप हो सकती है आगे जाकर, सैलरी कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में बने रहें। मैं आगे बढ़ूँ इसके पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करें, परिवारजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। चलिए आगे बढ़ते हैं। BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो आपको नाम से ऐसा लग रहा होगा कि इसमें बिजनेस की स्टडी होने वाली है, राइट? बीबीए में। सो ये अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिग्री है। यहाँ पे आप 12th कॉमर्स करके भी जा सकते हो। मैक्सिमम कॉमर्स के ही बच्चे आते हैं, अदरवाइज दूसरे ब्रांच के भी आते हैं। और ये टोटल 3 साल की होती है। बहुत सारे कॉलेज में अक्सर आप बहुत सारे कॉलेज में देखे होंगे कि लोग 3 साल के अंदर में इंटर्नशिप भी करने लगते हैं। वो किसी किसी कॉलेज में ऐसी होती है कि पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाती है, फिर बाद में मेजर प्रोजेक्ट्स करते हैं। खैर, वो अलग टॉपिक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ड्यूरेशन जो होती है इसकी 3 साल की होती है। अगर मैं सेमेस्टर वाइज डिवाइड करूँ, एक साल में 2 सेमेस्टर होती है, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 सेमेस्टर होती है बीबीए में। तो अगर मैं ये बात करूँ इसमें क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ती है, क्या क्या कोर्स सब्जेक्ट्स होती है बीबीए में, जो अक्सर आपको इस 6 सेमेस्टर में पढ़ाई करनी होती है। वो सेमेस्टर वाइज डिवाइड हो जाती है सब्जेक्ट्स, बट ओवरऑल क्या पढ़ना होता है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं अंदर में, वो मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ। जो कोर्स सब्जेक्ट्स होती है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट क्या होती है, उसकी बेसिक प्रिंसिपल जो होती है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बिजनेस लॉ, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो ये सब बेसिक सब्जेक्ट्स होती है वहाँ पे जो आपको पढ़नी पड़ती है। और यहाँ पे किसी किसी कॉलेज में स्पेशलाइजेशन होती है बीबीए में, लाइक मेजर जिसे कहते हैं, बीबीए इन मेजर। कहीं मार्केटिंग होती है, कहीं फाइनेंस होती है, कहीं ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट होती है, इंटरनेशनल बिजनेस होती है, एंटरप्रेन्योरशिप होता है, ऑपरेशंस होता है, बिजनेस एनालिटिक्स होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है। पहले ये सब नहीं हुआ करती थी मेजर्स, आजकल अक्सर बहुत सारे कॉलेज में ये ऐसे मेजर्स होते हैं। सिलेबस यही रहती है, बट मेजर्स में उस सिलेबस लाइक उस डोमेन पे लेके एक दो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होती है। तो इंडिया में ऐसे बहुत सारी कॉलेज हैं, बीबीए के अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हैं, NMIMS हैं, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलोर हैं, सिम्बोयसिस पुणे हैं, IIM इंदौर ने एक कोर्स स्टार्ट करा था IPM, जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, राइट? तो वो भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, उसकी एक अलग से एग्ज़ाम होती है। लोयला कॉलेज चेन्नई है, अमेठी यूनिवर्सिटी है, माउंट कार्मेल कॉलेज है बेंगलोर में, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में। अगर मैं ये बात करूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं बीबीए है तो ये बीएमएस क्या है या बीबीएम क्या है, बीबीएस क्या है। देखिए, ये सब रिलेटेड डिग्री है, ओके? जैसे बीबीए में जो आप स्टडी करने वाले हो, आप एग्जैक्टली सेम चीज़ स्टडी करने वाले हो, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी जिसे BMS बोलते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट BBM बोलते हैं, बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ BBS बोलते हैं। ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करती है, किसी कॉलेज में अलग नाम से बुलाते हैं, किसी कॉलेज में अलग नाम से बुलाते हैं। बेसिकली ये सेम है। अगर आप देखोगे, जो बच्चे बीकॉम करते हैं, बीकॉम इन मेजर्स लाइक मैनेजमेंट या फाइनेंस, उसकी भी सिलेबस काफ़ी सेम हो सकती है। जो बच्चे बीए करते हैं, बीए इन मेजर्स लाइक बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो वहाँ पे भी होते हैं। अगर मैं आपको फ्यूचर की बात करूँ, बीबीए पढ़ने के बाद आपकी क्या फ्यूचर हो सकती है और आप कहाँ आगे बढ़ सकते हो, क्या क्या कर सकते हो। अगर आपको स्टडी करने की मन है तो बीबीए के बाद आप एमबीए कर सकते हो, चाहे, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट प्रीफर्ड है, राइट? अक्सर बच्चे बीबीए जो करते हैं एमबीए में करते हैं।
अगर नहीं करते हैं तो उसके बाद मैं और बात करूँगा आपसे क्या क्या कर सकते हो। या तो एमबीए कर सकते हो, या पीजीडीएम कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कर सकते हो, या एमकॉम भी कर सकते हो, मास्टर्स इन कॉमर्स अगर आपको मन है। या तो सीएफए का एग्ज़ाम दे सकते हो, सीएफए है, सीए है, या सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जा सकते हो, यूपीएससी है, या स्टेट गवर्नमेंट की हो, या आरपीसी है, यूपीपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी। स्टेट गवर्नमेंट में भी आप जा सकते हो, वहाँ पे भी अलग अलग डोमेन है, वो फाइनेंस के रिगार्डिंग, मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, वहाँ पे आप जा सकते हो। अगर मैं प्राइवेट जॉब की बात करूँ तो आप मैनेजमेंट ट्रेनी बन सकते हो। किसी भी जॉब में आप ज्वाइन करोगे तो आपको स्टार्टिंग ट्रेनिंग पोस्ट में रखते हैं, राइट। ट्रेनिंग पोस्ट में ट्रेनिंग प्रोफाइल में आप प्रोबेशन पीरियड क्लियर करोगे, उसके बाद आपको फुल टाइम जॉब ऑफर करती है। तो इसी बीच में जो होते हैं वो मैनेजमेंट ट्रेनी हुआ, या मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हुआ। अगर आपने मार्केटिंग में मेजर्स करा है, या मार्केटिंग में इंटरेस्ट है आगे जाके जॉब करने की, तो आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल चूज़ कर सकते हो। एचआर एग्जीक्यूटिव कर सकते हो, ह्यूमन रिसोर्सेज की जो होती है। जैसे होते हैं ना कि जो रिक्रूटर होती है, जो आप लोगों को इंटरव्यू हायर करते हैं, एचआर, चाहे वो हो, या एचआर एडमिन भी होता है, जो एचआर के बहुत सारे जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज के पेपर वर्क्स हैं, सैलरी चीज़ें, सैलरी की डिटेल्स हैं, या ऑफिस में जितनी भी मैनेजमेंट की इशू चल रही है वो सबको भी हैंडल करते हैं। तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो, एचआर एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो। और आपको फाइनेंस की स्टडी करने की मन है, अगर फाइनेंस में इंटरेस्ट है या आपने मेजर्स कर रखा है, तो आप फाइनेंशियल एनालिस्ट में भी जा सकते हो। वहाँ पे भी बहुत ही अच्छी प्रोफाइल होती है, क्योंकि जितनी भी एनालिस्ट प्रोफाइल हैं वो बहुत ही बूम है। चाहे वो डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट का भी प्रोफाइल देख लो, या फाइनेंशियल एनालिस्ट का देख लो, या बिजनेस एनालिस्ट का देख लो, किसी भी एनालिस्ट प्रोफाइल में आप जा सकते हो। बस कुछ ना कुछ स्किल सेट ऐड करना होगा उसके अकॉर्डिंगली, राइट। या तो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, बीडीई, या बीडीए भी कर सकते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट। ये बेसिकली सेल्स प्रोफाइल होता है। सो आप यहाँ पे भी जा सकते हो अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो। आप बहुत सारी इंडस्ट्री टारगेट कर सकते हो। हालांकि अगर आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो आप इस फील्ड की इंटरेस्ट जा सकते हो, बैंकिंग इंडस्ट्री में जा सकते हो। चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो या प्राइवेट बैंक भी बहुत सारे हैं, राइट। आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है, कोटक महिंद्रा है, ऐसे बहुत सारे प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल सीबीआई है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसे बहुत सारी बैंक है। फाइनेंशियल कंपनी में भी जा सकते हो, बैन एंड को है, जेपी मॉर्गन है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं। कंसल्टिंग कंपनियां भी हैं। एफएमसीजी में भी जा सकते हो। फूड एंड मैन्युफैक्चरिंग की जो जितने भी कंपनियां हैं, फूड कंपनी बेसिकली है। ई कॉमर्स में जा सकते हो, लाइक अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील भी था, लाइक सीएन है, मिंत्रा है, या बिग बास्केट है, जोमेटो है, फूड डिलीवरी वाले, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। या किसी नए स्टार्टअप कंपनी में भी जा सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट है कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप में स्टडी करा है और आपको वहाँ पे कंटिन्यू करनी है, या आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, या आपकी एक फैमिली बिजनेस है, तो आप खुद का भी बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो। अगर आप में कुछ क्रिएटिव आइडिया है तो आप उसे स्टार्ट करो, चाहे वो गुड्स हो या सर्विस प्रोवाइड करना हो, जो भी हो। आप वहाँ पे भी एंटरप्रेन्योरशिप अगर आपने स्टडी करा है तो आप एक बिजनेसमैन बन सकते हो। और अगर आपके पास ऐसा लगता है कि आपको और पढ़ाई करनी है और आप घर पे हो, आपको अर्निंग करनी है घर पे रह के भी, आप फ्रीलैंसिंग भी कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, प्लेटफॉर्म हैं, जहाँ पे आपको ऐसे फ्रीलैंसिंग वर्क मिल जाएंगे, प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। अगर आप वो कंप्लीट करोगे तो उसके जितने भी अमाउंट बनेंगे वो आपको दी जाएगी। ऐसे बहुत सारे हैं। तो कहने का मतलब है मैंने यहाँ पे सारे कंप्लीट कर दिया, बीबीए क्या होता है, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाई करनी होती है। कहने का मतलब है कौन सा कोर सब्जेक्ट्स होता है वहाँ पे, और किस में मेजर्स कर सकते हो, किस में जॉब कर सकते हो, किस प्रोफाइल में आपको जॉब मिल सकती है, किस इंडस्ट्री को आप टारगेट कर सकते हो। तो मैंने आपके साथ ये शेयर किया था। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर ये वीडियो यूजफुल रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्त के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।